जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के बारे में। इस बार 2020 में श्राद्ध पक्ष तिथि कब से लेकर कब तक है और श्राद्ध पक्ष क्या होते हैं, उनका क्या महत्व होता है और किस तरह से ये श्राद्ध पक्ष किया जाता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष वो समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। माना जाता है कि अगर अपने पूर्वज का विधि पूर्वक श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है और वो इसी लोक में भ्रमण करता रहता है। इसीलिए हमारे इस धर्म में पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बहुत महत्व है। इसीलिए हर साल ये श्राद्ध पक्ष आते हैं और लगभग 15 दिन के होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हैं? तो देखिए, इस बार जो श्राद्ध पक्ष की तिथि प्रारंभ होगी वो सितंबर माह की 1 तारीख से होगी, यानी कि 1 सितंबर से 17 सितंबर तक ये श्राद्ध पक्ष रहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष की जो तिथि की लिस्ट होगी वो क्या है। तो 1 सितंबर से श्राद्ध शुरू होगा। दूसरा 17 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या होगी। सर्वपितृ अमावस्या यानी कि जो व्यक्ति इन 17 दिनों में श्राद्ध नहीं कर पाता है वो अकेला इस सर्वपितु अमावस्या जो अंतिम दिन होता है श्राद्ध पक्ष का, उस दिन वो सभी भूले बिसरे जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका श्राद्ध करता है और तब उनका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि इसका जो महत्व है वो क्या है और कैसे ये श्राद्ध किया जाता है। देखिए, महत्व की अगर देखें तो पुराणों के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। माना जाता है पितृपो दोष जो होता है वो आपकी कुंडली में सभी जटिल दोषों में से एक है। पितृदोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसीलिए पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितृपक्ष यानी श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है जिस घर के पितर अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है अपने पितरों के साथ साथ। हमारे देश में बुजुर्गों को भगवान के बराबर महत्व दिया जाता है, माता पिता को भगवान के बराबर महत्व दिया जाता है। इसी कारण से उनके मरने के पश्चात उनका श्राद्ध कर्म भी किया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं उन लोगों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है, पितृदोष का श्राप मिलता है। और जिस घर में जिसको पितृदोष लग जाता है उस घर के सदस्य कभी भी ठीक नहीं रहते हैं, सुखी नहीं रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से घिरे रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी हमेशा आपके ऊपर लगी रहती है, पैसों का लॉस होता रहता है, यानी किसी भी तरह की खुशी उनको बड़ी ही मुश्किल से मिल पाती है। समस्याएं ज़्यादा होती हैं, एक समस्या उसके बाद दूसरी समस्या, और वो जीवन में सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है और उनसे क्षमा याचना भी की जाती है। अब जानते हैं कि ये जो पितृपक्ष हैं, ये जो श्राद्ध हैं, इनकी विधि क्या है, किस तरह से आपको ये करना चाहिए। तो देखिए, श्राद्ध कर्म के दिन साधक को जो कि पितृ करता है, पौत्र होता है, पुत्र होता है, पुत्रवधू होती है, उसको सुबह जल्दी उठना है और सुबह जल्दी उठकर स्नान करके बिना सिले वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे लुंगी होती है, ऐसी चीज़ों को पहने तो ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए, जो श्राद्ध होता है ये किस दिन किया जाता है? जिस तिथि को आपके घर के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है उस तिथि को ही इन दिनों में श्राद्ध किया जाता है। जैसे अगर आपके घर के जिस सदस्य की मृत्यु हुई है, माता पिता जो भी सदस्य है, और
वो तिथि चतुर्थी तिथि थी या पंचमी तिथि थी, तो श्राद्ध पक्ष में जब भी ये चतुर्थी तिथि या पंचमी तिथि आएगी, उस दिन उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। तो उस दिन आपको सुबह उठना है और जल्दी उठकर स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद श्राद्ध में तिल, चावल और जौ, इन चीज़ों को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है। और इसके बाद अपने पितरों का पसंदीदा भोजन बनवाया जाता है। पसंदीदा भोजन यानी कि जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं, वो उन लोगों को क्या चीज़ें पसंद थी, उनको खाने में क्या पसंद था, उन चीज़ों को बनाकर और उसके साथ तिल रखकर उनको अर्पित किया जाता है। तिल अर्पित करने के बाद पितरों के भोजन की पिंडी बनाकर उनको अर्पित की जाती है, यानी एक मुट्ठी में जो लड्डू सा होता है, ऐसी पिंडी बना ली जाती है भोजन की और तब उनको अर्पित की जाती है। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और उनको वस्त्र और दक्षिणा दे सकते हैं। अगर भोजन ब्राह्मण को नहीं करा सकते हैं तो देखिए, भांजा जो होता है, भांजे को ये आप भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दिया जा सकती है। श्राद्ध कर्म में अपने भांजे को वस्त्र देना, भांजे का दक्षिणा देना या उनका भोजन कराकर आप अगर उनको दक्षिणा देते हैं तो ये भी किसी ब्राह्मण से कम नहीं होता है। जब श्राद्ध में आप इन सभी कार्यों को कर लें तो अंत में आप कोए जो होते हैं, कोओं के लिए भोजन अवश्य निकालें। कोओं को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि इस पितृपक्ष में कोए को पितृ का स्वरूप माना गया है। जो कोआ होता है उसको पितरों का रूप माना जाता है। इसीलिए इन पूरे पितृपक्ष में, यानी कि जो ये 15 दिन होते हैं, अब ये 17 दिन है क्योंकि तिथि आगे पीछे होने की वजह से ये 17 दिनों तक इस बार रहेगा। तो इन दिनों में कोए को भोजन ज़रूर कराया जाता है। कहते हैं कि अगर कोई हमारा भोजन खा लेता है, जो हम पितृ को अर्पण करते हैं और छोटा छोटा उसमें से निकाल कर हम कोए को अर्पित करते हैं, और अगर कोई हमारा भोजन खा लेता है तो उससे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। और उनके भोजन करने का मतलब होता है कि हमारे पितरों ने भी भोजन अर्पण कर लिया और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हुए। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर निकाल लाते हैं। आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, संतान प्राप्ति भी होती है। जो आपके ऊपर दुख हैं वो दुख धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। और जब पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहता है। तो दोस्तों, इन श्राद्ध पक्ष में 1 सितंबर से 17 सितंबर तक आप भी अपने जो श्राद्ध हैं उनको ज़रूर करें, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं। और अगर आपको तिथि याद नहीं है तो आप जो सर्वपितृ अमावस्या होगी उस दिन उनका नाम लेकर आप श्राद्ध कर सकते हैं, आपको उसका भी फल मिलेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।